जय नारायण की नमस्कार। स्नेही दर्शकों, आप देख रहे हैं एस्ट्रोदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। आज का यह एपिसोड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज आपसे चर्चा होगी ज्योतिष, बार त्योहार से बिल्कुल हटकर इस विषय का यह पहला एपिसोड है और आपके लिए यह एपिसोड बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इसलिए आपने एपिसोड को गंभीरता से अंत तक देखना है तथा पूरा एपिसोड देखने के बाद जय श्री राम अवश्य लिखना है। प्रिय दर्शकों, बहुत से केसेस आते हैं मेरे पास, बहुत से शिष्य आते हैं, गुरुदेव हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ ही नहीं पता है। तो उस परिस्थिति में दो मार्ग होते हैं हमारे पास। एक होती हस्तरेखा और दूसरा बहुत ही आसान तरीका होता है अंक ज्योतिष अर्थात न्यूमरोलॉजी का। लेकिन यहां फिर एक वाक्य समझने की आवश्यकता है। न्यूमरोलॉजी के विषय में तभी पर चर्चा कर पाते हैं जब उस व्यक्ति की कम से कम डेट तो हो, यानी एक्चुअल डेट तो है जन्म की, अपितु समय नहीं है। तो न्यूमरोलॉजी एक बहुत अच्छा माध्यम होता है। बहुत से लोग आपको मिलेंगे अपने जीवन में जिनकी नाम की स्पेलिंग बिल्कुल हटके होती है। कुछ लोग के को डबल के कर देते हैं, आई को डबल आई कर देते हैं, ए को डबल ए कर देते हैं। कारण बड़ा स्पष्ट होता है कि न्यूमरोलॉजी एक ऐसा शास्त्र है, अंक ज्योतिष एक ऐसा शास्त्र है जो व्यक्ति को यथाशीघ्र ऊंचाई तक तो पहुंचाता ही पहुंचाता है। अगर सही अंक ज्योतिषी से आपने राय ली, सही अंक ज्योतिषी ने आपका मार्गदर्शन किया, तो आप ऊंचाई तो प्राप्त करेंगे ही करेंगे, आप तो निरंतर उस ऊंचाई पर बने भी रहेंगे। प्रिय दर्शकों, आप समझ गए होंगे कि आज का एपिसोड किस विषय पे है। आज का यह बहुत महत्वपूर्ण एपिसोड है न्यूमरोलॉजी अर्थात अंक ज्योतिष पर। अंक ज्योतिष एक प्राचीन ऐसा शास्त्र है जिससे व्यक्ति के स्वभाव, व्यक्ति के रंग रूप कद काठी के साथ व्यक्ति की जीवनचर्या और व्यक्ति अपने जीवन में क्या कुछ कब प्राप्त करेगा, इसके विषय में बहुत आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। दूसरी परिभाषा में बोलूं तो अंक ज्योतिष न्यूमरोलॉजी एक ऐसा शास्त्र है, इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति मेहनत की अपेक्षा अपने भाग्य से बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। इसलिए दर्शकों, आज का जो एपिसोड है वह मात्र और मात्र अंक ज्योतिष अर्थात न्यूमरोलॉजी पर आधारित है। और आज बिल्कुल चर्चा इतना करेंगे कि न्यूमरोलॉजी अर्थात अंक ज्योतिष में दो संख्या ही होती है। कौन कौन सी? एक मूलांक और दूसरी होती है भाग्यांक। नामांक पे भी चलना होता है, लेकिन दो संख्याएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, मूलांक और मूलांक के बाद भाग्यांक। मेरे प्रिय दर्शकों, न्यूमरोलॉजी अर्थात अंक ज्योतिष में 1 से लेकर 9 संख्या तक ही अंक होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 10 का 1 आ जाएगा, 11 का 2 हो जाएगा, 12 का 3 हो जाएगा, 13 का 4 हो जाएगा, 3 और 1 4, उसको फिर जोड़ते चले जाएंगे। तो अर्थात अंक ज्योतिष में 1 से लेकर 9 नंबर तक ही संख्या होती है। क्योंकि शून्य जो एक अंक होता है वह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन तब जब उस शून्य को किसी अंक के पीछे लगाया जाए। यदि वही शून्य आगे होता है तो उस शून्य का कोई वजूद नहीं होता है।
ठीक इसी तरह से अंक ज्योतिष में जो 9 नंबर होता है उसे रिफॉर्म का कारक अर्थात एक तरह से रिपीटिशन का कारक माना जाता है। 9 नंबर के बाद जो भी नंबर आता है वही मूलांक बन जाता है। जैसे 9 के बाद 10 आया तो नंबर बना 1। आप 91 कर दीजिए, नंबर बनेगा 1। हां, 1 के बाद अगर 9 आया तो तब भी क्या बनेगा, 9 और 1 10, तब भी नंबर 1 ही बनेगा। तो अर्थात 9 नंबर की अगर हम बात करते हैं ज्योतिष में, यह रिफॉर्म का नंबर होता है। प्रिय दर्शकों, अगर हम बात करते हैं अंक ज्योतिष की तो पहले आता है मूलांक। मूलांक क्या होता है? आपकी डेट। सपोज किसी व्यक्ति की डेट है 25 जुलाई 1980, 25 जुलाई सन 1980। तो 25 को आप क्या करेंगे, 2 और 5 7, तो उस व्यक्ति का बन गया मूलांक। यानी जो डेट है उस डेट को आप 1 से 9 तक है तो ऑटोमेटिकली 1 से 9 तक अंक बन जाएगा। अब 9 से 29 30 31 तक अगर कोई भी डेट है तो उस डेट को जोड़ के जो भी अंक बनेगा वह बन जाता है मूलांक। और अब एक दूसरा नंबर होता है, उसे कहते हैं भाग्यांक। भागांक क्या होता है? टोटल आपकी डेट, मंथ और ईयर को जोड़ के जो संख्या बनती है वो बन जाती है आपकी भाग्यांक। जैसे मैंने एक उदाहरण आपको दिया 25 जुलाई, तो 2 और 5 7, 25 जुलाई 7 का फिर 7 आएगा, 7 और 7 14, 1 15, 1980 था तो 1 आ गया 15, 15 और 9 24, और 24 और 8 32। तो ये टोटल बन गया 3 और 2 5। तो अर्थात जो डेट होती है हमारी वह बन जाता है मूलांक, और सबको जोड़ के डेट, मंथ और ईयर को जोड़ के बन जाता है भाग्यांक। अब ये तो आप समझ गए होंगे कि मूलांक और भाग्यांक कैसे बनता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? प्रिय दर्शकों, स्नेह दर्शकों, इस पर भी आपको विस्तृतता से समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका से संबंधित, अपने घर, ऑफिस, फैक्ट्री से संबंधित किसी भी तरह का वास्तु परामर्श और न्यूमरोलॉजी से संबंधित किसी भी तरह का परामर्श यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके टेलीफोनिक कॉल के माध्यम से अथवा दिल्ली या नोएडा हमारे ऑफिस में आकर आप हमसे व्यक्तिगत तौर पर मिलकर अपनी शंका का समाधान कर सकते हैं। और साथ ही साथ न्यूमरोलॉजी से संबंधित भी आप हमसे सही और सटीक परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। स्नेही दर्शकों, यदि पहली बार आप हमारे इस YouTube के मंच पर आए हैं तो आपको हमारा चैनल अवश्य ही सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और बेल आइकॉन ऑन करके आप सदैव रखें। क्यों? क्योंकि लगभग 3 दशकों से भी अधिक अवधि से ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी के क्षेत्र में कार्य करना और लाखों शिष्यों की पत्रिका की विवेचना के बाद हमें जो अनुभव, हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसी में से कुछ गूढ़ रहस्य निकालकर हम आपके लिए लेकर आते हैं। और यह चीजें आपको तभी पता चल पाएंगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन करके रखें। तो प्रिय दर्शकों, मैं आपको समझा रहा था कि अंतर क्या है मूलांक और भाग्यांक। मूलांक से व्यक्ति का स्वभाव, व्यक्ति की पारिवारिक स्थिति, व्यक्ति कदकाठी क्या होगी, किस तरह से व्यक्ति का स्वभाव होगा, किस तरह से व्यक्ति का परिवार होगा, व्यक्ति की किस तरह का उसको पार्टनर मिलेगा, संतति कितनी होगी, क्या व्यक्ति अपने जीवन में अर्जित करेगा, यह सब आ जाता है, यह सब पता चल जाता है, यह सब ज्ञात हो पाता है किससे? मूलांक से। और भाग्यांक एक ऐसा नंबर होता है जिससे व्यक्ति अपने जीवन में किस तरह से उन्नति करेगा, क्या क्या व्यक्ति पा सकता है, किस किस
स्थिति तक व्यक्ति अपने जीवन में पहुंच सकता है, वह सब ज्ञात होता है किससे? भाग्यांक के नंबर से। कई बार क्या मिलता है कि व्यक्ति के नामांक और भाग्यांक में मैत्री नहीं, तो उस परिस्थिति में फिर नामांक एक ऐसी विद्या होती है, नामांक एक ऐसा नंबर होता है जो दोनों को बहुत मजबूती से जोड़ के आगे बढ़ाता है और व्यक्ति के उन्नति के द्वार प्रशस्त करता है। तो इसलिए दर्शकों, एक सीरीज प्रारंभ करते हैं जिसका नाम दिया जाएगा, जिसका नाम रखेंगे नंबर आपका फलादेश हमारा। अर्थात आपके मूलांक और भाग्यांक के विषय में पर चर्चा करेंगे आपसे। तो मिलते हैं जल्दी ही आपसे। मूलांक 1 के विषय में विस्तृत आपसे चर्चा करूंगा। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। जय नारायण की। नमस्कार। जय श्री राम।